हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो हमने पुष्पासन तक देख लिया था। क्या होती है पुष्पासन, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो विशेष प्रकार का पत्र शवपत्र होता है, इसके बगल से एक डंठल होती है निकली, जो कि पुष्पवृंत कहलाती है। क्या कहलाती है? पुष्पवृंत। अब जो ये पुष्पवृंत होता है, इसका अग्र जो ऊपर की ओर फूला हुआ भाग होता है, एक ऊपर की ओर फूला हुआ भाग होता है जो पुष्पासन कहलाता है। अब ये जो पुष्पासन होता है, ध्यान से सुनना, पुष्पासन पर पुष्प के 4 चक्र होते हैं तथा 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? तो पुष्पासन पर 4 चक्र होते हैं। ऐसे समझो कि जो आवृत्त बीजी पुष्प होता है, आवृत्त बीजी पुष्प कौन सा? जिसमें बीज भी होंगे और पुष्प भी होंगे। तो एक आवृत्त बीजी पुष्प में कुल 4 चक्र तथा 2 भाग होते हैं। 4 चक्र और 2 भाग, यानी एक आवृत्त बीजी पुष्प जिसमें पुष्प भी होंगे और बीज भी होगी। तो सबसे पहले 4 चक्रों के विषय में बात करते हैं जो पुष्पासन पर होते हैं। तो इन 4 चक्रों में बाह्य दलों का समूह बाह्य दल पुंज आएगा, ठीक है। और इसके बाद बाह्य दल पुंज के पश्चात दल पुंज आएगा। इसके बाद पुमंग तथा जायांग आएंगे। आवृत्त बीजी पुष्पों में पुमंग नर भाग होगा और जायांग स्त्री भाग होगा, ठीक है। इसके पश्चात दोनों भागों के विषय में बात करते हैं। 2 भाग में प्रथम भाग जो है सहायक भाग कहलाते हैं, जिसमें क्रमशः बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज आएंगे। इसके पश्चात द्वितीय भाग की बात करते हैं। द्वितीय भाग में पुमंग यानी नर भाग तथा इसके पश्चात जायांग यानी स्त्री भाग आएंगे। ये दोनों ही भाग आवश्यक चक्र कहलाते हैं पुष्प में, ठीक है। प्रथम भाग द्वितीय भाग भी देख लिया। तो सहपत्र जो होती है, जिसके सहपत्र आप देख सकते हैं, ये इसके अक्ष से एक विशेष प्रकार की डंठल निकली होती है। ये डंठल पुष्पवृंत कहलाएगा और पुष्पवृंत का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। हाँ, और इसी पुष्पासन पे आपके 4 चक्र और दोनों भाग विभाजित होंगे। 4 चक्र और 2 भागों के विषय में आपने देख लिया। अब इसके पश्चात पुष्प की संरचना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये जान लीजिए कि कुछ पुष्पों में बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों में अंतर नहीं होता है, अर्थात दोनों ही समान होंगे। तो ऐसे पुष्प जिनमें बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात ये दोनों ही एक समान होंगे, वह स्थिति पुष्पों में परिदल पुंज कहलाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ पुष्पों में बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज में अंतर नहीं होता, जो स्थिति परिदल पुंज कहलाती है। अब पुष्प की संरचना देखेंगे। तो पुष्प की संरचना में जो आवश्यक चक्र हमने देखे, पुमंग और जायांग, तो पुष्प की संरचना, तो ऐसे मैंने अपने नोट्स में मैं ऐसे फिगर्स वगैरह बनाती हूँ, ठीक है। 12th जो कि मैंने अभी अभी किया है, उसमें मैंने ऐसे ही फिगर्स वगैरह सब बनाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बायो में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिगर्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक चक्रों के विषय में बात करेंगे। आवश्यक चक्रों में पुमंग और जायांग थे, तो जायांग देख रहे हैं हम। तो जायांग में जैसा कि जानते हैं स्त्री भाग होता है, तो इसके नाम भी देखते हैं। यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको बीजांड कहते हैं, ये अभी हमारा विषय नहीं है, इसको अलग से पढ़ते हैं। तो ये समझो कि सबसे ऊपर वाली ये शीर्ष संरचना जो है, ये वर्तिकाग्र कहलाती है, ठीक है। पराग कणों को यही ग्रहण करती है, जो आपको बाद में पता चलेगा। यह तंतु जैसी ये पतली होती है संरचना, जिसको वर्तिका कहते हैं, ये नली टाइप की संरचना होती है। ये अंडाशय कहलाता है, सबसे नीचे वाला। और यह तीनों ही भाग मिलकर स्त्रीकेशर बनाते हैं। स्त्री केशरों का समूह जो है, स्त्री केशर का जो समूह होता है, समूह, वह क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। जायांग अर्थात स्त्री भाग। तो ये हमने देखा स्त्री केशर यानी जायांग। तो आवश्यक चक्रों में से ये हमने पहला चक्र स्त्री केशर यानी जायांग देख लिया।
आवश्यक चक्रों में पहला जो चक्र था, जो जायांग पुमंग थे, उसमें हमने जायांग की संरचना देख ली। अब देखेंगे पुमंग। ठीक है, पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। शुरू करते हैं। इसकी संरचना काफ़ी सरल है। हाँ, सबसे पहले कुछ ऐसे बनाएंगे, उसके पश्चात एक ये तंतु समान संरचना है, यानी ये पराग कोश कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला ये पुतंतु कहलाता है। तो ये हमारा हो गया क्या? ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पुंकेसर बनाएंगे। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाएगा? इनका समूह पुमंग कहलाएगा, यानी नर भाग कहलाएगा। तो आवश्यक चक्र देख लिए हमने। अब चलते हैं पुष्प की संरचना पर। तो पुष्प तथा उसके भाग शुरू करते हैं। पुष्प तथा उसके भाग। पुष्प तथा उसके भाग में सबसे पहले एक सुंदर सा पुष्प बनाएंगे, उसके भागों को दिखाते हुए। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? स्त्रीकेसर है। ठीक है, ये पुष्पासन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पासन पर ही चारों चक्र तथा दोनों भाग होते हैं। ये हमारा बाह्य दल हो जाएगा। ठीक है, और ये सुंदर सुंदर दल हो जाएंगे। इनका मुख्य कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये दल हो जाएंगे। और ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है? पुंकेसर है, परागकोश और पुतंतु। तो ये हमारा पुष्पवृंत था। ठीक है, डंठल जो थी, डंठल भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारा पुष्पासन हो जाएगा। अब पुष्पासन के ऊपर चारों चक्र और दोनों भागों को पढ़ते हैं। ये बाह्य दल हो जाएगा। ठीक है, और ये एक बाह्य दल है। ठीक है, चूंकि हम लोग एक ही को दिखा रहे हैं तो बाह्य दल लिखेंगे। और ये दोनों जो है, ये जो समूह होगी, ये बाह्य दल पुंज कहलाएगी। बाह्य दल पुंज के पश्चात ये हमारा दल है। और तीनों दल को अगर मिलाएं, समूहों को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा। ठीक, इसके पश्चात अब नर भाग की बात कर लेते हैं। ये आपको पता ही, परागकोश, पुतंतु। ठीक है, तो परागकोश तथा पुतंतु ये दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर पुंकेसर बनाएंगे। ठीक है, और इसके पश्चात ये आप जानते ही हैं, अंडाशय। अंडाशय के पश्चात वर्तिका, और वर्तिका के बाद क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। और चूंकि तीनों संरचना है, तो ये पुंकेसर कहलाएंगे, स्त्रीकेसर कहलाएंगे। और स्त्रीकेसरों का समूह क्या कहलाता है? इसका, स्त्रीकेसर का जो समूह है, जायांग कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा पुष्प तथा उसके भाग। पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दल, समूह कहलाएगा बाह्य दल पुंज। दल, इसका समूह कहलाएगा दलपुंज। ये परागकोश है, ये पुतंतु है। दोनों मिलकर पुंकेसर बनाएंगे, जिसका समूह पुमंग कहलाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा ही। और इसके पश्चात ये हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलकर स्त्रीकेसर बनाएंगे, जिसका समूह जायांग कहलाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और इसके पश्चात हम पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी व परागकण, यानी ऐसे कहें तो नर भाग का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक